इस वीडियो में हम लोग रेलवे की ग्रुप डी भर्ती में आई हुई एक नई अपडेट के बारे में देखिए फ्रेंड्स, एक जोन से रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट 2 जारी हो चुका है। कैंडिडेट की लिस्ट भी आ चुकी है, तो इसके बारे में जानते हैं कि कितने छात्र का सिलेक्शन हुआ है रिप्लेसमेंट पार्ट पैनल 2 के तहत। यहाँ पे क्या भर्ती प्रोसेस में बदलाव हो गए हैं, क्या अब सभी कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का ही पोस्ट मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स एक अपडेट आ रही है आरआरसी की तरफ से, काफी सारे छात्र, लगभग सभी छात्र को यहाँ पे जबरदस्ती डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जा रहा है, जो कि जिसमें साफ साफ मेंशन है कि आपको सिर्फ ट्रैकमैन की पोस्ट मिलेगी। तो इसके बारे में भी बात करें कि क्या सारे छात्रों को मिलेगा या फिर कुछ छात्रों को दूसरा पोस्ट भी मिल सकता है। तो आइए एक एक करके सारे अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। रेलवे भर्ती की पल की अपडेट के लिए आ चुकी है आरआरसी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी जोन के वेबसाइट पे, और यहाँ पे ग्रुप डी वाले जो भर्ती चल रही थी उसके रिगार्डिंग एक नया नोटिस है। प्रोविजनल रिप्लेसमेंट पैनल 2 है आरआरसी 1/2019। तो ये रही नोटिस, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल गुवाहाटी। देखिए प्रोविजनल रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट 2 CEN RRC 1/2019। यहाँ से पूरी खबर देखिएगा। बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड CBT, जो यहाँ पे CBT का पेपर हुआ था, इसके बाद PET हुए, इसमें कई सारे छात्र को इसके बाद देखिए जो एलिजिबल थे उनको DB और मेडिकल के लिए बुलाए गए थे। ठीक है, DB भी चले, मेडिकल भी चले। इसके अलावा दोस्तों कई एक्स्ट्रा DB भी कंडक्ट कराया गया जब सीट नहीं भरी तो, और तभी सीट नहीं भरी तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट DB भी निकाला गया था और उसके तहत भी आए थे। तो ये सेकंड रिप्लेसमेंट पैनल ये लोग जारी किए हैं। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट वेयर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज मेंशन है, इसलिए कुछ छात्र और भी बिल्कुल सही पाए गए हैं। सारा कुछ चेक करने के बाद रिप्लेसमेंट पार्ट पैनल 2 के तहत इन 10 छात्र का फाइनल सिलेक्शन अभी कर लिया गया है। यहाँ पे बात करें तो यूआर से एक छात्र है जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। CCA के छात्र नहीं है, PWD के भी नहीं है, यानी नॉर्मल छात्र हैं यूआर के। SC के 2 छात्र हैं, CCA के नहीं है, PWD के नहीं है। ST में भी 0 छात्र हैं, और इसका OBC में 6 छात्र का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से CCA PWD के नहीं, नॉर्मल छात्र हैं। EW से भी एक कैंडिडेट का इस रिप्लेसमेंट DB के तहत सिलेक्शन हो गए, और टोटल ऐसे 10 छात्र हैं जिनका रिप्लेसमेंट पैनल के तहत सिलेक्शन हुआ है। ठीक, यहाँ पे बात करें तो और सारी डिटेल मेंशन है कि जो आपका पोस्ट का अलॉटमेंट होगा, डिवीजन का अलॉटमेंट, यूनिट का अलॉटमेंट बाद के दिनों में कर दिया जाएगा, और जो भी आपको डिवीजन अलॉट होगा उस डिवीजन से आपको ज्वाइनिंग लेटर बाद में जारी करवा दिए जाएंगे। यहाँ पे बात करते हैं तो लिस्ट में रोल नंबर इस तरह से दिए गए हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, देख लीजिएगा। ये सारे रोल नंबर है। इन सभी छात्र के लिए एक तरह से बहुत अच्छी खबर है कि अब जाकर के रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट 2 के तहत सिलेक्शन इनका फाइनल हो चुका है। रही बात की क्या इस जोन से और भी DB अभी आ सकती है, क्योंकि कुछ और छात्र हैं जो कि वेटिंग लिस्ट में अभी हैं। तो फ्रेंड्स अभी भी इस जोन से और DB आ सकती है। मुझे लगता है कि एक DB और यहाँ पे आने की उम्मीदें हैं, क्योंकि अभी तक पूरी सीट है जो कि भरी नहीं है। तो नई DB देखिए कब तक ये लोग पब्लिश करते हैं। एक और DB के चांसेस इस जोन से भी बन रहे हैं। अब एक दूसरी अपडेट देखिए फ्रेंड्स, जो कि बिल्कुल चौंकाने वाले एक तरह से अपडेट है, और कई सारे छात्र के लिए आज ये अच्छी खबर भी नहीं होगी। जैसे देखिए यहाँ पे चेन्नई जोन में जो DB चल रहा था, अभी हाल फिलहाल वाला DB चल रहा था, वहां पे फ्रेंड्स छात्र से जबरदस्ती एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जा रहा है, उस पर सिग्नेचर करवाया जा रहा है। और मामला क्या था, यहाँ पे काफी सारे छात्र का जो सिलेक्शन हुआ था न्यू वाले DB में, कट ऑफ मार्क्स को कम करके, उसमें कई सारे छात्र गए थे DB मेडिकल कराने। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से करके एक फॉर्म इनको दिया जा रहा है, टू द चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल इग्मोर चेन्नई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर रिप्लेसमेंट कैंडिडेट अगेंस्ट CEN नंबर RRC 1/2019 लेवल 1, यानी ग्रुप डी का है, और रिप्लेसमेंट के तहत जो DB करा रहे हैं चेन्नई जोन में उसका है। यहाँ पे कैंडिडेट के डिटेल्स इस तरह से भरने के लिए बोला जाता है, जिसमें कैंडिडेट के नेम, फादर्स नेम या वाइफ ऑफ या फिर मदर्स नेम, ऐसे करके डिटेल्स भरिए, और इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का रोल नंबर क्या था, और अटेंडेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन, यानी किस डेट में DB के लिए आप लोग आए हो। इसके बाद ये लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट है, I am aware that I have been called for document verification as replacement candidate, यानी मैं जानता हूं कि मेरा सिलेक्शन रिप्लेसमेंट DB के तहत है जो कि सिलेक्शन हुआ है। I am also aware that I will be considered only for track maintainer grade 4 category number 17 if I am declared medically suitable for the same or even a higher medical classification। साफ साफ इसमें बोला गया है कि मैं ये भी इस बात से भी बिल्कुल भी अवेयर हूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ट्रैक मेंटेनर का ही पोस्ट मिलेगा। अगर मेरी मेडिकल स्टैंडर्ड ट्रैक मेंटेनर की होती है, या फिर अच्छा भी मेडिकल स्टैंडर्ड आता है, हायर मेडिकल स्टैंडर्ड भी आता है, तभी मुझे ट्रैक मेंटेनर का ही पोस्ट दिया जाए। द एबव पॉइंट्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड टू मी, और सारा कुछ मैटर है मुझे एक्सप्लेन कर दिया गया है, बता दिया गया है। और इस पे बाकायदा नीचे देखिएगा तो छात्र के सिग्नेचर ले लिए जा रहे हैं, कैंडिडेट के नेम लिखवाकर और जिस डेट में है वो, और लेफ्ट थंब इंप्रेशन ऑफ कैंडिडेट करके इस तरह से सबमिट करवाया जा रहा है, तभी आगे के प्रोसेस इनके करवाए जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सारे के सारे छात्र को अब सिर्फ ट्रैक मेंटेनर का ही पोस्ट मिलेगा, क्या भर्ती प्रोसेस में बदलाव हुए हैं? तो सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है फ्रेंड्स कि ये जो अपडेट है सिर्फ और सिर्फ RRC चेन्नई जोन वालों के लिए अपडेट है, तो दूसरे जोन वाले इससे बिल्कुल भी परेशान ना हो। दूसरा चीज, क्या चेन्नई जोन वाले छात्र को अब सिर्फ और सिर्फ ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट मिलेगा? तो अगर दोस्तों ऐसे यहाँ पे डिक्लेरेशन ले रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का ही पोस्ट अब ये लोग देंगे। चाहे आपके मार्क्स कितने भी अच्छे हो, चाहे आपका कुछ दिक्कत हो गया होगा बीच में, बाद में बुला जा रहे हैं DB के लिए, मेडिकल के लिए, कुछ इस तरह से करके, और इस तरह से फॉर्म अगर भरवा जा रहे हैं, तो इसका मतलब साफ ही है कि आपका अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड भी आता है, तभी दोस्तों आपको मार्क्स को ना देखते हुए, मेरिट को ना देखते हुए ट्रैकमैन का पोस्ट आपको चिपका देंगे, और वही ट्रैक मेंटेनर का ही काम आपको करना पड़ेगा। जिससे छात्र भागते हैं कोसों दूर, वही पोस्ट आपको यहाँ पे जबरदस्ती चिपकाया जा रहा है। तो एक तरह से बुरी खबर मान के चलिए चेन्नई जोन वाले छात्रों के लिए कि यहाँ पे जब DB में आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो मान के चलिए कि आपको सिर्फ एक पोस्ट ट्रैक मेंटेनर पोस्ट के लिए आप लोग जा रहे हो, ट्रैक मेंटेनर का ही पोस्ट यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज और है,
हर जोन में लोग हैं जो कि नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। कई सारे जोन में देखिए पॉइंट्समैन का भी पोस्ट छोड़ के चले जा रहे हैं, स्टोर डिपार्टमेंट का छोड़ के चले जा रहे हैं, एसएनटी वाली भी छोड़ रहे हैं, टीआरडी वाली भी छोड़ रहे हैं, वर्कशॉप वाला बहुत कम ही लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग छोड़ रहे हैं जिनकी अच्छी नौकरी लग जा रही है। और हाल फिलहाल में कई स्टेट में बहुत अच्छी खासी भर्ती भी हुई है, तो वहां पे लोग चले जा रहे हैं ग्रुप डी को छोड़ करके। तो ऐसे केस में देखा जाए तो हर कैटेगरी के पोस्ट है जिसपे सीट खाली हो रही है, लेकिन वो कैटेगरी की पोस्ट भी तो छात्र को मिलनी चाहिए। जैसे दूसरे दूसरे जोन में क्या है, वहां पे ऐसा नहीं है कि सारे को ट्रैक में मिल रहा है, जो सीट खाली हो रही है वो भी सीट दे रहे हैं, पॉइंट्स भी दे रहे हैं। देख रहे हो आप लोग कि चौथा पांचवा छठा डीबी तक आ रहा है, तभी छात्रों को पॉइंट्स मिल रहे हैं, या फिर एसएनटी मिल रहा है, या फिर स्टोर डिपार्टमेंट, या फिर हॉस्पिटल असिस्टेंट, जो जो पोस्ट खाली है जिस जोन में उसके अकॉर्डिंग मिल रहे हैं। लेकिन इस जोन में ऐसा क्या हो गया कि सिर्फ ट्रैक में ही मिल रहा है, और क्यों नहीं देना चाह रहे हैं वो सब पोस्ट? तो ये तो इंटरनल इनका मामला है फ्रेंड्स, पता नहीं क्या है। हर पोस्ट पे जब खाली हो रहा है सीट, तो हर पोस्ट पे उनको डिवाइड करनी चाहिए सीट को, जो मेरिट में हाई आते हैं उनको वो पोस्ट देनी चाहिए जैसा उनका प्रेफरेंस है। लेकिन ये ना करके सिर्फ से आपके लिए बुरी खबर है कि अभी तक जितने सारे छात्र से ये लोग भर आए हैं ऐसे, तो आपको ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 ही मिलेगा। और जब इन लोग को ट्रैक मैन मिल गया है, तो इसके आगे आने वाली जो डीबी होंगी, रिप्लेसमेंट डीबी और होंगी, चाहे और भी आएगा डीबी, उसमें मान के चलिए आप लोग कि आपको वही पोस्ट मिलेगा, दूसरा पोस्ट तो मिलेगा नहीं। जब आपसे ज्यादा मेरिट वालों को, इन सभी को जो ट्रैक मैन दे रहे हैं, तो आप जब लो मेरिट में हो, अगर आपका हो सकता है कि 1-2 महीना बाद डीबी हो, फिर से रिप्लेसमेंट डीबी आती है या फिर न्यू डीबी आती है, सिलेक्शन होता है, तो उसमें तो आप लोग को भी ट्रैकमैन का ही पोस्ट ये लोग देंगे ही देंगे। तो ये चीजें हैं जो कि मुझे एक तरह से बुरी लगी। बाकी सारे छात्र को ही बुरा लगेगा, क्योंकि जब पोस्ट हर जगह पे खाली हो रही है, हर जॉब को छोड़ के छात्र जा रहे हैं, तो वो पोस्ट यहाँ पे अलॉट करनी चाहिए, ना कि सिर्फ ट्रैकमैन को पोस्ट को अलॉट कर दें। छात्र कितने छात्रों से यहाँ पे इस तरह के फॉर्म है जो कि भरवाए गए हैं, डिक्लेरेशन भरवाए गए हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर एक बार बता दीजिएगा। जैसे ही और जोन के अपडेट कोई नोटिस निकल के आएगी, आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।